हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9th एक्सरसाइज 10.1 का, जो कि अभी सर्कल्स हमारा चल रहा है। तो सर्कल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लेकर आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट की जो वीडियो है वो आपने अच्छे से देख ली होगी, और आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है, देयर इज नथिंग दैट इज वेरी हार्ड फॉर यू ऑल टू सॉल्व। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने बिल्कुल अच्छे से देखा होगा, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बात की व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज सेक्टर, सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर आर्क, माइनर आर्क, इन सब के बारे में हमने वहां पर इन डिटेल बात कर ली थी वहां इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से देखा होगा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि फिलिप्स का था, जो लास्ट में अपलोड कर चुका हूं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी इंट्रोडक्शन के बेसिस पे ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर इट्स सॉल्यूशंस। हमने ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है, हमने बतानी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में हमने रीजन भी लिखना है कि रीजन क्या है इस स्टेटमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर देखेंगे हम, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कहता है कि मान लो ये एक सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है। अब ये कह रहा है कि वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से होती हुई सर्कल के किसी एक पॉइंट को ज्वाइन करती है, क्या वो लाइन सेगमेंट जो है वो सर्कल का रेडियस कहलाएगा। यही तो है स्टेटमेंट। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। यही तो है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज रेडियस। बिल्कुल ये ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से होती हुई सर्कल के किसी एक पॉइंट को ज्वाइन करती है, उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब इसका रीजन क्या होगा। देखिए, अगर हम देखेंगे तो ये तो रेडियस की डेफिनेशन है ना। ये तो रेडियस की डेफिनेशन यही कहती है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसमें रीजन क्या दोगे आप, ये तो बाय डेफिनेशन है। तो अगर आप इसका रीजन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो बाय डेफिनेशन। ये तो डेफिनेशन है रेडियस की भाई, यही तो रेडियस की डेफिनेशन है, और डेफिनेशन का रीजन क्या दे सकते हैं हम। ठीक है, चलिए उसके बाद अब सेकंड स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। एक सर्कल, ये कहता है कि एक सर्कल में फाइनाइट कॉर्ड्स होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक सर्कल में फाइनाइट कॉर्ड्स नहीं होती है, बट इस एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स होती है। अब सबसे पहले हम वर्ड फाइनाइट को अगर देखेंगे तो फाइनाइट वो चीज होती है जिसको आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल। फाइनाइट का मतलब क्या होगा, काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल जिसको आप गिन सकते हो। तो कहता है कि क्या सर्कल में उतनी कॉर्ड्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं। नो, ऐसा नहीं होता। एक सर्कल में कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉर्ड, आप इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कॉर्ड इज द लाइन ऑफ द सर्कल व्हिच जॉइंस द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, है ना। सर्कल की कोई दो पॉइंट, ठीक है, जो लाइन इन दो पॉइंट्स पे ज्वाइन करती है वो कॉर्ड होती है सर्कल की। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो आप एक सर्कल में कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो। बस दो दो पॉइंट ड्रॉ करते जाओ और लाइन मिलाते जाओ तो आपको कॉर्ड मिलती जाएगी। अब मुझे बता सकते हो आपकी कितनी कॉर्ड हो सकती है सर्कल में, बता सकते हो, अंदाजा लगाओ। नहीं गिन सकते हम। देयर कैन बी अनकाउंटेबल कॉर्ड्स विद इन द सर्कल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है, यहां इसका रीजन लिखूंगा मैं। ये फर्स्ट का जो रीजन है ये मैं रब कर रहा हूं।
क्योंकि स्पेस यहां पर थोड़ी कम मिल रही है मुझे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, रीजन देना पड़ेगा। तो फॉल्स है बिकॉज ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं। क्लियर? चलिए अब हम करेंगे थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है कि इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। ये कहता है कि अगर हम सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, सपोज ये सर्कल है और सर्कल को हम मान लो एक आर्क ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो क्या अगर सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में हम डिवाइड कर दें तो क्या वो मेजर आर्क होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो मेजर आर्क या माइनर आर्क तब बनेंगे जब जो आर्क ऑफ द सर्कल होंगे वो अनइक्वल होंगे। लेकिन यहां बात कर रहे हैं कि इक्वल आर्क की। यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? इक्वल आर्क की। तो इक्वल आर्क में जो सर्कल जो होगा वो कितना, वो इक्वल आर्क्स में ही डिवाइड होगा। जो 3 आर्क्स होंगे ना सर्कल की, वो सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करेंगे, मेजर आर्क या माइनर आर्क में नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है? ये फॉल्स है। तो हम क्या लिखेंगे कि मेजर आर्क कब बनेगी? मेजर आर्क कब बनेगी? हम लिखेंगे इसका रीजन लिखेंगे। क्या रीजन लिखेंगे कि ए सर्कल कैन बी डिवाइडेड into major arc by a minor arc and major arc। यानी सर्कल में जो जब माइनर आर्क और मेजर आर्क होगा तब सर्कल जो है वो मेजर या माइनर आर्क में डिवाइड होगा। इक्वल कॉर्ड्स जो है सर्कल को डिवाइड नहीं करते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम करेंगे फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल which is the twice as long as its radius is a diameter of circle। ये कह रहा है कि एक सर्कल जो है, एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस है, मान लो ये सर्कल का रेडियस है, ओके। अब कहता है कि एक ऐसी लाइन जो ट्वाइस है, किससे? किसकी ट्वाइस है? रेडियस की। तो रेडियस के ट्वाइस ये होगा, ये भी आर है ना। आप दोनों को अगर देखेंगे तो जो रेडियस का ट्वाइस होगा वो क्या होगा? वो डायमीटर होगा ना। रेडियस का ट्वाइस, रेडियस का दुगना, रेडियस का जो 2 गुना होगा वो क्या होगा? वो डायमीटर होगा ना। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ रेडियस passes the center of circle is called diameter। यानी रेडियस का जो ट्वाइस है और जो सर्कल के सेंटर से पास होती है उसको हम क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। क्लियर? चलिए अब लास्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट ध्यान से देखा होगा, मैंने वहां पर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट वो सब डिस्कस किया है यहां पर। अब यहां क्या कहता है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ये इसके कहने का मतलब है कि एक सर्कल है और सर्कल में एक कॉर्ड है और ये आर्क है, ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है। तो क्या ये कॉर्ड और ये आर्क जो है, क्या ये सर्कल का सेक्टर कहलाएगा? क्या ये सर्कल का सेक्टर कहलाएगा? नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं इसको यहां पर लिखूंगा कि ये क्या है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्चुअली कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क जो होती है, कॉर्ड और जो आर्क का जो बीच का जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट।
क्या बोलते हैं, ये सेगमेंट होती है। और सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है कि अगर एक सर्कल है और उसका सेंटर है, तो ये भी मान लो ये इसका रेडियस है, ये रेडियस है, तो दो रेडियाई के बीच के रीजन को हम सेक्टर कहेंगे। दो रेडियाई के बीच के एरिया को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहता है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ये बिल्कुल फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम इसका रीजन ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन, तो हम लिखेंगे सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द रेडियाई एंड corresponding arc of the circle। ठीक है, इन्होंने कहा था कि सेक्टर जो है वो कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का जो रीजन है वो कहलाएगा सेक्टर। बट हमने इसका जो रीजन लिखा वो ये लिखा कि सेक्टर जो है वो रीजन है बिटवीन रेडियाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल। रेडियाई और उसके बीच का जो आर्क है उसी को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो है ये है ए सर्कल इज अ प्लेन फिगर। बिल्कुल ये ट्रू है, ये जो है स्टेटमेंट ये ट्रू है। देखो जो सर्कल है ये 2D फिगर है, ठीक है ना, 2D टू डायमेंशनल फिगर है और इसको आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी किसी भी प्लेन सरफेस पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। सपोज आप अपने रूम के वॉल पर इसको ड्रॉ कर सकते हो, आप अपनी चेयर पर ड्रॉ कर सकते हो इसको, आप इसको कहीं भी किसी भी जगह पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो आप ए सर्कल इज अ प्लेन फिगर, बिल्कुल ये ट्रू है। और रीजन लिखेंगे कि इसका रीजन क्या लिखेंगे, ए सर्कल इज 2D या टू डायमेंशनल फिगर and can be drawn on any plane surface। ये एक टू डायमेंशनल फिगर होती है और इसको आप किसी भी सरफेस पर ड्रॉ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डिस्कस किया है आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मैं दोबारा से इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो क्लियर कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो अगर आपका आज का पढ़ाना आपको बिल्कुल मेरा पसंद आया और थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक और अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट्स तक जरूर इसको शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब टिल देन बाय बाय, टेक केयर।